नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले 28 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के बारे में और उसके बाद बात करेंगे 29 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक किन किन राज्यों में किस तरह का मौसम अभी के अनुसार नज़र आ रहा है, उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। अभी सबसे पहले बात कर लेते हैं मौसमी सिस्टमों के बारे में। इस समय देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत पर यानी जो पहाड़ी राज्य हैं इन राज्यों पर लगातार पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं। अभी एक पश्चिमी विक्षोभ था जो अभी यहाँ पर आगे पहुँच चुका है और उसके प्रभाव से अभी भी हिमाचल प्रदेश से लेकर कुछ उत्तराखंड के क्षेत्रों में बादल दिखाई दे रहे हैं। पंजाब, हरियाणा से लेकर कुछ राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी चूरू जिले के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी थोड़े बहुत बादल दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे जो ज़्यादा बारिश की गतिविधियाँ इस समय कहीं देखी जा रही हैं तो पिछले 2 दिनों से मध्य भारत में यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। खासतौर पर मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों से लेकर झारखंड या पश्चिम बंगाल के क्षेत्रों में, या कुछ उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र हैं, बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, यहाँ पर खास तौर पर कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ पिछले 2 दिनों से देखी जा रही हैं। और अभी भी यहाँ पर कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और यहाँ पर पहाड़ी राज्यों की ओर लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहे हैं। तो अभी जो पश्चिमी विक्षोभ था उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में तो मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज बर्फबारी की गतिविधियां देखी गई हैं, कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी देखी गई हैं। लेकिन मैदानी राज्यों में यहाँ पर खासतौर पर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में ज़्यादा मौसम में बदलाव नहीं देखने को नहीं मिला। हालांकि पंजाब, हरियाणा से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश या राजस्थान के काफ़ी सारे क्षेत्रों में पिछले 24 से 48 घंटों के दौरान काफ़ी घने बादल भी छाए रहे हैं। और आज पश्चिमी विक्षोभ के कुछ मिले जुले रूप यानी पश्चिमी विक्षोभ और कुछ यहाँ पर अरब सागर से जो नमी वाली हवाएं पहुँच रही थी, तो उसके प्रभाव से राजस्थान के कुछ पूर्वी क्षेत्रों से लेकर मध्य प्रदेश के जो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के क्षेत्र हैं, और उत्तर प्रदेश में भी कुछ अलीगढ़, आगरा के आसपास से लेकर झांसी, लखनऊ, कानपुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में सुबह के समय तेज गरज चमक के साथ कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखी गई हैं। और अभी मध्य भारत में यहाँ पर महाराष्ट्र से लेकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में देखा जाए तो अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से मध्य भारत में ही कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय हो रहा है, जिसके प्रभाव से यहाँ पर बारिश की गतिविधियां यहाँ पर देखी जा रही हैं। और अभी आप यहाँ पर लाइव लाइटनिंग में भी देख सकते हैं, मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़, झारखंड या कुछ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 4-5 घंटों के दौरान मध्य प्रदेश में जो अभी तो भोपाल के आसपास से लेकर कुछ पुनासा के आसपास के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, या जबलपुर के कुछ पश्चिमी क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखी जा रही हैं। और अभी ये बारिश की गतिविधियाँ धीरे धीरे जबलपुर के क्षेत्रों से जबलपुर के जो क्षेत्र हैं अभी ये रात्रि के समय, अभी से ही लगभग आने वाले 1-2 घंटे के दौरान ही ये बारिश की गतिविधियाँ जबलपुर, मांडला और सादोल के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये आगे बढ़ेंगी। साथ में ही सिंगरौली से लेकर सतना के आसपास ये जो क्षेत्र हैं, सागर के आसपास जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ इसमें देखी जा रही हैं। और सागर, सतना, सादोल, सिंगरौली और उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ गरज चमक के साथ अभी मध्य प्रदेश में बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिलने वाली हैं। साथ में ही छत्तीसगढ़ में भी कुछ रायपुर के क्षेत्रों से लेकर उत्तरी क्षेत्र हैं, और जो रायपुर से उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए कोरबा, अंबिकापुर के आसपास के क्षेत्रों से, साथ में ही जो उड़ीसा के क्षेत्र हैं, सलमपुर के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कुछ संबलपुर के क्षेत्रों से लेकर कुछ राउरकेला के आसपास जो क्षेत्र हैं, यानी इस तरह से जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में, साथ में ही झारखंड में रांची के आसपास से लेकर जो दक्षिणी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में काफ़ी सारे क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिलने वाली हैं। इसी तरह झारखंड के उत्तरी क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ देखी जाएंगी। कुछ बिहार के दक्षिणी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। और यही बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्रों में तेज गरज चमक के साथ अभी रात्रि के समय देखी जा सकती हैं। और यहाँ पर ये बादल हैं वो कुछ इस तरह से उत्तर प्रदेश के जो दक्षिण पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से भी आगे बढ़ सकते हैं, या और बिहार के जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी आगे बढ़ सकते हैं। तो हो सकता है यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिल जाएं।
और साथ में ही देखा जाए तो अभी महाराष्ट्र में भी जो अकोला अमरावती के आसपास से लेकर नागपुर के आसपास के क्षेत्र हैं और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं, चंद्रपुर तक के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर तेज गरज चमक के साथ बारिश की गतिविधियाँ देखी जा सकती हैं। बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और बात करें आने वाले 24 घंटों के दौरान, यानी अभी तक ये रात्रि के समय यहाँ पर इस तरह की ये काफ़ी सारी बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर देखने को मिलने वाली हैं। और उसके बाद कल सुबह के समय से, यानी कल सुबह या दोपहर के बाद से यहाँ पर मॉडल में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर फिर भी थोड़े बहुत बादल बनेंगे। कुछ महाराष्ट्र के पूर्वी क्षेत्र हैं, कुछ मध्य प्रदेश के दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, छत्तीसगढ़ उड़ीसा के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भले ही कम बारिश की गतिविधियाँ हो, लेकिन यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ कल दोपहर के समय से लेकर शाम के समय भी देखी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ पर इस तरह के चांस मॉडल में बहुत ही कम नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश से लेकर सिक्किम में थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। कुछ महाराष्ट्र में कुछ पश्चिमी क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी एक दो स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियाँ आने वाले 24 घंटों के दौरान नज़र आ रही हैं। और पहाड़ी राज्यों पर देखा जाए तो खास तौर पर आने वाले 24 घंटों के दौरान जो जम्मू कश्मीर से लेकर गिलगित बाल्टिस्तान के क्षेत्र हैं, यहाँ पर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। बाकी इस दौरान पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी राज्यों में मुख्यतः मौसम साफ ही नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी बहुत बादल ज़रूर आने वाले 24 घंटों के दौरान भी देखे जा सकते हैं। और यहीं पर फिर से एक नया पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जो 29 फरवरी के आसपास से लेकर 1 मार्च के आसपास यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर पहुंच जाएगा। अब बात करें 29 फरवरी की, 29 फरवरी को देखा जाए तो यहाँ पर पहाड़ी राज्यों पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर में कुछ स्थानों पर हल्के मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश की गतिविधियाँ शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ भी शुरू होती हुई नजर आ रही हैं। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में भी बारिश व बर्फबारी की गतिविधियों में थोड़ी सी बढ़ोतरी नजर आ रही है। कुछ गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी बारिश व बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा इसके पीछे देखिए, जैसे पाकिस्तान के क्षेत्रों से लेकर ईरान अफगानिस्तान के क्षेत्रों की ओर हल्के मध्यम से लेकर कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं। और इसी दौरान देखा जाए तो यहाँ पर इसी पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से ये बादल यहाँ से बनेंगे, बरसेंगे, और उसके बाद ये बादल पंजाब हरियाणा से लेकर राजस्थान दिल्ली के क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर भी आगे बढ़ेंगे। और इसी दौरान देखा जाए तो 29 फरवरी को राजस्थान के कुछ बीकानेर से लेकर चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनू के आसपास के क्षेत्र हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, कुछ जैसलमेर के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ 29 फरवरी के आसपास नज़र आ रही हैं। थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ महाराष्ट्र के कुछ जो अहमदनगर से लेकर अकोला के आसपास के क्षेत्र है, अमरावती, नांदेड़, जलगांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। और बात करें 1 मार्च की, 1 मार्च को यही पश्चिमी विक्षोभ पहाड़ी राज्यों के साथ साथ मैदानी राज्यों में भी सक्रिय होगा, जिसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों में जम्मू कश्मीर में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ देखी जाएंगी। उसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज़ मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। उत्तराखंड में जो उत्तरी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में तेज़ बर्फबारी की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और साथ में जो दक्षिणी क्षेत्र है, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ या कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि जैसी गतिविधियाँ भी जो पहाड़ी राज्य हैं, इन राज्यों में कुछ जो नीचे के क्षेत्र, इन क्षेत्रों में देखी जा सकती हैं। इसके अलावा बात करें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर मध्य तक के क्षेत्र हैं, यानी लखनऊ, कानपुर, अलीगढ़, आगरा, झांसी और मुजफ्फरनगर, बरेली के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पंजाब हरियाणा में भी हल्की मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं, साथ में ओलावृष्टि की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। राजस्थान में देखा जाए तो राजस्थान में भी इस दौरान खास तौर पर गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर से लेकर करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ और इसके इसके साथ साथ उदयपुर से लेकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, जालौर, पाली, सिरोही, जैसलमेर, बाड़मेर तक के क्षेत्र हैं। इन सभी क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां व बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की गतिविधियां भी नजर आ रही हैं।
और इस दौरान देखा जाए तो यह पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ लग रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ साथ मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी दर्ज की जा सकती हैं। गुजरात में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं, खास तौर पर गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र हैं, यानी अहमदाबाद से लेकर पालनपुर, साथ में ही बड़ोदरा से लेकर सूरत के आसपास के जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती से लेकर जलगांव के आसपास के जो क्षेत्र हैं, नासिक, अहमदनगर के आसपास के जो क्षेत्र हैं, शिवाजी संभापुर के आसपास जो क्षेत्र हैं, और इसी तरह उज्जैन, रतलाम से लेकर पुनासा, भोपाल, बैतूल के आसपास के क्षेत्रों से लेकर ग्वालियर, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, नीमच के आसपास के जो क्षेत्र हैं, छतरपुर तक के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां गरज चमक के साथ और ओलावृष्टि के साथ नजर आ रही हैं। और इसके अलावा जो दक्षिणी भारत से लेकर पूर्वोत्तर भारत या पूर्वी राज्य, इन राज्यों की ओर इस दौरान मुख्यतः मौसम साफ ही नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड से लेकर बिहार के क्षेत्र हैं, उत्तर प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी बादल जरूर पहुंचेंगे। यहाँ पर जैसे ही बादल बरसेंगे तो ये बादल आगे बादल चलते रहेंगे, सफ़ेद कपासी बादल, और पीछे ये बारिश की गतिविधियाँ भी इस तरह से पश्चिम दिशा से पूर्वी दिशा की ओर आगे बढ़ती जाएंगी। इस तरह से ये बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों के दौरान इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से नजर आ रही हैं। और बात करें 2 मार्च की, 2 मार्च को भी जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में काफ़ी सारे क्षेत्रों में मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश के साथ साथ तेज बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर उत्तर प्रदेश के कुछ उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों में भी कुछ स्थानों पर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पंजाब, हरियाणा के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर दिल्ली में भी बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के मध्य के क्षेत्रों से लेकर कुछ पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और राजस्थान से बारिश की गतिविधियां पूरी तरह से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन कुछ पंजाब, हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के जो बॉर्डर वाले इलाके हैं, इन इलाकों के आसपास के जो जिले हैं, इन जिलों में ज़रूर थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं। और मध्य प्रदेश में भी पश्चिमी क्षेत्रों से लेकर जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, साथ में ही गुना से लेकर भोपाल, बैतूल, छिंदवाड़ा, जबलपुर से लेकर सादौल, सिंगरौली, सागर, सतना, उमरिया के आसपास जो क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर ये बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कुछ छत्तीसगढ़ के क्षेत्रों की ओर भी बारिश की गतिविधियाँ आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। और बात करें 3 मार्च की, 3 मार्च को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा, लेकिन पहाड़ी राज्यों में लगातार थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। बारिश के साथ साथ बर्फबारी की गतिविधियां भी नज़र आ रही हैं, क्योंकि यहाँ पर जो थोड़ी बहुत पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं, कुछ अरब सागर से भी इस तरह से ये नमी वाली हवाएं पहुँच रही हैं। और पंजाब, हरियाणा के कुछ उत्तरी क्षेत्रों में या दिल्ली के आसपास से लेकर उत्तर प्रदेश के जो तराई वाले क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों की ओर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नज़र आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों से लेकर कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार के क्षेत्र हैं, यहाँ पर सिक्किम से लेकर कुछ अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 4 मार्च की, 4 मार्च को यह पश्चिमी विक्षोभ आगे चला जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। कुछ छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा के उत्तरी क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, कुछ उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में थोड़े बहुत बादल या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 5 मार्च की, 5 मार्च को पहाड़ी राज्यों में फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है, जिसके प्रभाव से बारिश व बर्फबारी की गतिविधियां थोड़ी सी फिर से होती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर कुछ स्थानों पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड के कुछ उत्तरी क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या हल्की बर्फबारी की गतिविधियां फिर से नजर आ रही हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा से लेकर कुछ झारखंड, पश्चिम बंगाल या कुछ मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। और बात करें 6 मार्च की, 6 मार्च को यहाँ पर जो पश्चिमी विक्षोभ पहुँच रहा है, उसके प्रभाव से पहाड़ी राज्यों के साथ साथ पंजाब या कुछ हरियाणा के क्षेत्र हैं, राजस्थान के कुछ गंगानगर, हनुमानगढ़ के आसपास के जो क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ स्थानों पर हल्की बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखंड में कुछ स्थानों पर मध्यम से लेकर तेज मूसलाधार बारिश या तेज बर्फबारी की गतिविधियाँ भी नजर आ रही हैं। और यहाँ पर झारखंड से लेकर कुछ पश्चिम बंगाल के क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ नजर आ रही हैं। और 7 मार्च को देखा जाए तो 7 मार्च को भी यहाँ पर इस पश्चिम विक्षोभ के प्रभाव से
पहाड़ी राज्यों में हल्की से लेकर मध्यम दर्जे की बारिश या बर्फबारी की गतिविधियां नजर आ रही हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश से लेकर कुछ राजस्थान के क्षेत्र हैं और कुछ गुजरात के क्षेत्र हैं, यहाँ पर भी कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं। हालांकि बारिश की गतिविधियां हल्की बारिश की गतिविधियां ही नजर आ रही हैं और खंड बारिश के रूप में हो सकता है कुछ स्थानों पर मध्यम दर्जे की बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल जाएं। और अभी के अनुसार जो बारिश की गतिविधियां नजर आ रही हैं वो एक आप देख सकते हैं लहर के रूप में राजस्थान गुजरात के उत्तरी क्षेत्रों से लेकर राजस्थान के कुछ से मध्य के क्षेत्रों से लेकर दक्षिणी या पूर्वी क्षेत्र हैं, इन क्षेत्रों से होते हुए उत्तर प्रदेश के जो पश्चिमी और कुछ मध्य के क्षेत्र हैं इन क्षेत्रों की ओर आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। हालांकि इसमें और भी फेरबदलाव देखा जा सकता है और 2-3 दिन बाद और पता चल पाएगा कि यहाँ पर किस तरह की बारिश की गतिविधियाँ यहाँ देखने को मिलने वाली हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर पश्चिम भारत की ओर अभी के अनुसार देखा जाए तो दो सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। पहला पश्चिमी विक्षोभ 29 फरवरी व 1 मार्च के आसपास पहुंच रहा है, जो काफ़ी अधिक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ लग रहा है। और उसके बाद 6-7 मार्च के आसपास फिर से पश्चिमी विक्षोभ पहुंच रहा है। उस पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से भी बारिश की गतिविधियाँ नज़र आ रही हैं। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में ही चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।